दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हुआ जिससे पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। कभी जिस बंगाल को ममता बनर्जी का अभेद किला माना जाता था, जहां तृणमूल कांग्रेस की पकड़ को अटूट समझा जाता था, आज उसी बंगाल में कमल खिल चुका है। अगर पैरों तले जमीन खिसकना अगर एक मुहावरा है, तो आज बंगाल की सियासत में ये मुहावरा सच साबित होता दिखता है। ममता बनर्जी जो पिछले कई वर्षों से बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी मजबूत और शख्सियत मानी जाती थी, आज उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर बीजेपी जीती कैसे? किन फैक्टर ने ममता के किले को ढहा दिया है? क्या बंगाल में सचमुच एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं 21 अक्टूबर 1951 की। ये वो तारीख थी जब बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। वही जनसंघ जो आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बन चुका है। और आज करीब 75 साल बाद अपने संस्थापक की धरती पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर ली है। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, बल्कि वे ऐतिहासिक घटना है। जैसे 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म कर इतिहास रच दिया था। आज इतिहास ने करवट ली है। आखिर बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण क्या थे? पहला फैक्टर था जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश था कि जनता बदलाव चाहती थी। जब बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई तो राजनीतिक विश्लेषण ने इसे सामान्य चुनाव नहीं माना, बल्कि 92% से ज्यादा मतदान। इतना बड़ा मतदान फीसदी अक्सर बदलाव की ओर इशारा करते हैं। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर वोट डाला। ये सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं था, बल्कि सत्ता परिवर्तन का संकेत था। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ असंतोष बढ़ चुका था। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक शिकायतें क्यों बढ़ी? जनता जवाब चाहती थी, और जब जवाब नहीं मिला तो जनता ने फैसला सुना दिया। दूसरा फैक्टर वोटर लिस्ट और चुनावी गणित। बंगाल चुनाव में वोटर डेटा चुनावी गणित ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा है। ऐसे में वोटर लिस्ट में बदलाव और नए समीकरण ने बड़ा असर डाला है। 2021 में बीजेपी कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हारी थी। इस बार पार्टी ने उन सीटों पर खास तौर से फोकस किया था। बीजेपी ने बूथ स्तर पर तैयारी की थी और ग्राउंड नेटवर्क को मजबूत किया था। बीजेपी ने सिर्फ प्रचार नहीं किया, बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट भी किया था। ये चुनाव जिताता है। तीसरा फैक्टर था महिला वोट बैंक का झुकाव। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी महिला वोटर। उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जैसे कन्याश्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना और महिला सहायता योजना। इन योजनाओं का फायदा भी मिलता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली। बीजेपी ने महिलाओं के लिए हर महीने 3000 आर्थिक सहायता का बड़ा वादा किया, लेकिन सिर्फ आर्थिक वादा वजह नहीं था। महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा था। कुछ घटनाओं ने जनता को झकझोर दिया था। विपक्ष ने उन्हें बड़ी चुनावी मुद्दे में बदला। बीजेपी ने महिलाओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि वे सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दे सकती है।